इस बार जो मुख्य जो आप जो जनता के बीच तब जा रहे हैं तो किस रूप में जा रहे हैं? जीतने के ख्याल से जा रहे हैं कि कुछ और आपका मकसद है? हम जीतेंगे भी और उन लोग को बताएंगे भी। यह हमारा बोरियो विधानसभा मानव तस्करी से कितना कलंकित है, कितना हम लोग मुड़ी झुका करके चल रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया बोरियो विधानसभा में। और ये जो झूठ का वादा करती है कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो 500 रुपये में सिलेंडर यहाँ मत दो, बल्कि आपकी गवर्नमेंट जहाँ है पहले आप वहाँ दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पर नोटंकी कीजिए। दूसरी बात के रूप में मजदूरी के रूप पर तस्करी हो रहा है। मजदूरी के नाम पर आदमी लोग को बरगला करके दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, बड़ा बड़ा नगरों में भेजा जा रहा है। अच्छा, यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ। इसलिए बोलियो मानव तस्करी से पूरा बदनाम हो चुका है। कमी होने की वजह से डिलीवरी जो हुई टॉर्च के फ्लैक्स से कराया गया। बताओ ये कितनी बड़ी, इतना बड़ा जो आपने बताया कि जेएमएम के या बीजेपी के जो भी इतने सालों से जीत रहे हैं, क्या वो दिखता नहीं है उनको? आप देख रहे हैं अटल भारत न्यूज। एक बार फिर हम लोग चुनावी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए बोरियो विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग बोरियो बाजार में खड़े हैं, जहां के प्रत्याशी जो आज हमारे साथ में हैं मरांग मरांडी जी हैं, जो कि वो निर्दलीय रूप से खड़े हैं। उनका टेम्पू छाप उनका चुनाव चिन्ह है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वो आखिर जो मैदान में आए हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर उनका चुनावी एजेंडा क्या है, जिसके लिए वो जनता के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। मरांग जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है। तो आप जो मुख्य रूप से इस बार चुनावी क्या जनता के बीच में अपना चुनावी एजेंडा को लेके जा रहे हैं और जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं, और अपने पक्ष में जो वोट मांग रहे हैं वो किस रूप में मांग रहे हैं? हमारे पास अभी फिलहाल तीन है मुद्दा। अच्छा, स्वास्थ्य और शिक्षा और यहाँ मानव तस्करी, जो बोरियो से मानव तस्करी चल रही है जी जी जी, उसको मुख्य रूप से हम रोकने का प्रयास करेंगे। तो लोगों के पास जो मानव तस्करी आखिर जो हो रहा है वो किस रूप में यहाँ हावी है, इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ बेरोजगारी के रूप में, मजदूरी के रूप पर तस्करी हो रहा है। मजदूरी के नाम पर आदमी लोग को बरगला करके दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, बड़ा बड़ा नगरों में भेजा जा रहा है। अच्छा, यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ। इसलिए बोलियो मानव तस्करी से पूरा बदनाम हो चुका है। तो हम लोग तो यहाँ के जो हेमंत सरकार है वो तो लगातार कंटिन्यू बोल रही है कि हम तो यहाँ के आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उसको हम हर रोजगार दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं? वो तो मीडिया ही बता रहा है ना, मीडिया देख रहा है मानव तस्करी कितना हो रहा है। उनका बोलने से क्या होगा? आज ट्रेन में पकड़ा रहा है, दिल्ली में पकड़ा रहा है, छोटा छोटा बच्चा को यहाँ से गुमराह करके लेके जा रहा है। ये कौन सा विकास है जी? तो एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, आदिवासी जो महिलाओं हैं उसको हम 1000 रुपये महीना दे रहे हैं। अब बोल रही है कि सरकार हमारा बन जाता है तो इस अगले माह से हम उसको 2500 रुपये देंगे जी। तो ये क्या चुनावी छलावा है कि कुछ और है? ये तो चुनावी मुद्दा है, प्रलोभन करके वोट लेने का मुद्दा है। वो 21 साल या 18 साल या 49 साल का वो लाभ देंगे। 50 के बाद का मैया लोग को कौन देंगे लाभ? इसमें ना आरक्षण लागू हुआ, जो भी होना चाहिए आरक्षण के तहत मैया योजना चलना चाहिए। इसमें तो कोई आरक्षण का कहीं मुद्दा नहीं दिख रहा है। एक बार फेंक दिया कि चलो मैया लोग को मिला जाए। अब कौन कौन मैया कितना परसेंट, कौन मैया को कितना परसेंट मिलना चाहिए, जबकि सब चीज में आरक्षण है। अब वो आवास में आरक्षण है, सब जाति को परसेंटेज है, कितना कितना करके वो लोग को मिलना चाहिए वो है, लेकिन मैया में तो कोई परसेंटेज नहीं निकाला है। अच्छा, आपके चुनाव के जो प्रतिद्वंदी है यहाँ से लोबिंदा हैं, खास करके जो कि 5 साल विधायक भी रहे हैं, सिटिंग विधायक रहे हैं, तो और इसके अलावा आपका धनंजय सोरेन भी हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। तो भाजपा और जेएमएम को आप अपने प्रतिद्वंदी को किस रूप में देख रहे हैं? हम लोग अभी निर्दलीय है, हम लोग का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वो लोग सिर्फ 24-25 साल से वही दोनों राज कर रहे हैं। वो दोनों खुद अपना प्रतिद्वंदी है। हम लोग उनसे कैसे टक्कर लेंगे? हम लोग अभी गरीब हैं,
हम लोग का बाल बच्चा का तस्करी हो रहा है, हम लोग का मैया योजना नहीं मिल रहा है। अच्छा। गोगो योजना में तो भगवान जाने कौन सा गोगो को लोग टारगेट किया हुआ है, 50 वाला गोगो को तो टारगेट तो नहीं किया है। तो इस बार जो मुख्य जो आप जो जनता के बीच तब जा रहे हैं तो किस रूप में जा रहे हैं? जीतने के ख्याल से जा रहे हैं कि कुछ और आपका मकसद है? हम जीतेंगे भी और उन लोग को बताएंगे भी, यह हमारा बोरियो विधानसभा मानव तस्करी से कितना कलंकित है, कितना हम लोग मुड़ी झुका करके चल रहे हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया बोरियो विधानसभा में कि यहाँ से बहुत बच्चा लोग को तस्करी लोग थक जाता है, जीआरपी लोग थक जाता है कि कितना बच्चा को गिनते रहेंगे ट्रेन में। तो मतलब मुख्य रूप से आपका मानव तस्करी ही मुख्य मुद्दा है। तो अभी आपने देखा कि मरांग मरांडी जी यहाँ पे हैं, इनका कहना है कि इस बोरियो क्षेत्र जो है वो काफ़ी मतलब कि आदिवासियों का क्षेत्र है, यहाँ पे मानव तस्करी का ज़्यादा मामला देखा जाता है। आए दिन हम लोग मीडिया के माध्यम से कई बार खबर को प्रकाशित भी करते हैं। तो इनका मुख्य लड़ाई उसी चीज़ से है कि इसको हमको किसी भी तरह से ख़त्म करना है और लोगों को रोजगार की दिशा में जोड़ना है ताकि मानव तस्करी का मामला थम जाए। हमारे साथ कुछ और समर्थक हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर इनका चुनावी एजेंडा क्या रहेगा। डॉक्टर साहब, तो पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। आपका भी स्वागत है, हम जब आप यहाँ तक आए, मोस्ट वेलकम है आप सभी टीमों का। तो मुख्य रूप से जो मरांडी जो आए हैं चुनावी मैदान में, आप उनको समर्थक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या चुनावी मुद्दा को लेके जा रहे हैं और लोगों को क्या अपील करना चाह रहे हैं कि हमको आप अपने पक्ष में वोट मांगे? देखिए, मरांडी साहब को जो मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूँ और इनको जब ये जीतेंगे तो बहुत सारे मुद्दा हैं जो पीछे कोई देखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग टीम आगे बढ़ कर काम करते हैं, लेकिन पीछे सारी चीज़ छूट जाती है। मैं पैसे से जो कुछ हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लोग सब लोग जानते ही हैं जी। तो उस पर मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बोरियो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ डॉक्टर की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक ग्राउंड तैयार कर दिया गया है, एक बिल्डिंग तैयार कर दिया गया है, वहाँ पर कुछ होता नहीं है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, लगभग 1 वीक बिफोर की बात है, जो खटिया में लेकर आती है, जो यहाँ खटिया बोलते हैं उनको, खटिया में लेकर आती है, उनकी डिलीवरी हुई और डिलीवरी होने के बाद उनकी कोई लाइट, ना ऑक्सीजन, ना बच्चे की कोई केयर, अनकेयरलेस सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ लाइट की कमी होने की वजह से डिलीवरी जो हुई टॉर्च के फ्लैक्स से कराया गया। बताओ ये कितनी बड़ी, इतना बड़ा जो आपने बताया कि जेएमएम के या बीजेपी के जो भी इतने सालों से जीत रहे हैं, क्या वो दिखता नहीं है उनको? क्योंकि सबसे पहली फैसिलिटी होनी चाहिए हमारे हेल्थ से ही होना चाहिए। दूसरी बात जाती है हमारे हेल्थ, इसकी एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन का प्रोसेस जो इतना लेट चल रहा है, क्या सरकार नहीं जानती? सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती है, स्टेट गवर्नमेंट जानती है, लेकिन वो इस चीज़ को करती क्यों नहीं है? जिससे पढ़ने वाले स्टूडेंट की जो है लाइफ ख़त्म हो जाती है और वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। लास्ट में मैया योजना या जो भी योजना सरकार दे या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी उल्टा सीधा हरकत करे, ये स्टूडेंटों के साथ बड़ा उनका छल है, धोखा करता है। मैं सिर्फ अपने साथियों स्टूडेंट को जगाने आया हूँ और उनके माता पिता को सिर्फ ये बताना है कि सरकार के किसी भी बहकावे में नहीं आना है। आपको अपनी ज़ुबान खोलनी पड़ेगी और अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। बगैर मांग के सरकार आपको अधिकार अपना देगी नहीं। और ये जो झूठ का वादा करती है कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो 500 रुपये में सिलेंडर यहाँ मत दो, बल्कि आपकी गवर्नमेंट जहाँ है पहले आप वहाँ दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पर नोटंकी कीजिए। दूसरी बात, दूसरे स्टेट का चीफ मिनिस्टर यहाँ आता है, आने के बाद वो लेक्चर देता है एक्शन में कि बुलडोजर में, तो कोई कहेगा कि मैं तीर से मार दूंगा। ये सब फालतू की बातें हैं, वो नोटंकीबाज है। उससे बचना है हमारे लोगों को, और हम सबसे पहले एजुकेट करेंगे, उनको इंडिकेट करेंगे कि ऐसे लोगों से बचो। और आपने कई पार्टियों को जिताया है, आप उनका पीछा छोड़ो। आप निर्दलीय में हमारे साथ जो मरांडी साहब हैं, क्रमांक संख्या 13 ऑटो छाप के जो पहचान मिली है, आप एक बार हमारा साथ दो और हम आपको करके दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो आप अच्छा काम भी नहीं कर सकेंगे। लगभग साहिबगंज जिला से लेकर के महादेवगंज से लेकर के मेरा इस बोरी विधानसभा क्षेत्र का आखिरी जो छोर है, लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का है। मैंने कितनी दूर तय किया है
और मैं किसी की बात सुनी मैं बोलूँगा नहीं, बल्कि अपनी आंखों से जो मैं देखा है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। इतनी हालात ख़राब है, जो ग्रामीण रोड जोड़ती है गांव जाने के लिए, बहुत बुरा हालात है। मैं कई लोगों से मिला हूँ STSC से, जो उनकी दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। चुनावी के हालात में वो पहुँच जरूर जाते हैं, लेकिन उसका कोई सुनता नहीं है। ये सब ड्रामा गवर्नमेंट बंद करे, स्टेट गवर्नमेंट बंद करे और सेंट्रल गवर्नमेंट बंद करे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो अपने काम में ध्यान नहीं देती है, उछल कूद ज़्यादा करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इतना दिनों से सत्ता में राज कर रहे हैं, लेकिन ये सब काम हुआ क्यों नहीं, जबकि होना चाहिए, ये प्राइमरी चीज़ है। आप इतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं? साली कुर्सी में बैठने से कुछ नहीं होता, मुझे कुर्सी में बैठने का कोई शौक नहीं है। आप जिताओ, आज भी आपके साथ रहेगा, कल भी आपके साथ रहेंगे। जहाँ बुलाएंगे हमारे अमाम कैंडिडेट को, वहाँ जाकर काम कर रहे हैं। डरना किससे? मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, विदाउट सिक्योरिटी चलने वाला हूँ, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप पूछिए आगे क्या पूछना चाहते हैं, हम आपको सबके जवाब। गोविंद हेम्ब्रम जी हैं भी हैं, तो फिलहाल इनका जो चुनावी टक्कर है, तो आप लोग इसको अपने अपने रूप में कैसे देख रहे हैं कि लोग से क्या मांग कर रहे हैं कि जब उधर छोड़ के लोग आपके पास आए? देखिए, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हम सुबह शाम और आप भी मार्केट जाते हैं, मार्केटिंग की जो चीज़ परचेस करते हैं, खाने पीने के सामान कर लेते हैं, उनकी रेट आप तो जान ही रहे अच्छी तरह से। ये चीज़ें बहुत महंगाई, 100 में एक अच्छे इंसान है जो उसको अवॉइड कर पाएगा, बाकी सब लोग उनको अवॉइड कर देता, भैया मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ये बहुत बड़ी समस्या उनके लिए। दूसरी बात है कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो भी स्कूल चलाते हैं, उनकी फीसें इतनी है कि मजबूरी है कि गवर्नमेंट में पढ़ाई होता नहीं है, सिस्टम बिगड़ा हुआ है, लोग उधर जाते हैं, तो उधर भी उसकी परेशानी है, खाने पीने की चीज़ में इधर भी परेशानी है, और आने जाने के रूट सही नहीं होने की वजह से काफ़ी आप चार्ज भी जुड़ जाती है और टाइम पे पहुंच नहीं पाते। यानी बहुत मुद्दे ही मुद्दे हैं, उनकी कितनी गिनती करो कम पड़ जाएंगे। तो आप अपना जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? मैं देखो, मैं दावा तो ठोकना सब लोग ठोकते हैं, मैं झूठी दावा नहीं ठोकता। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता मुझे पसंद करेगी, अब रिजल्ट आने के बाद बताएगा। लोग तो कुछ कहते हैं कि मैं कुछ भी कर दूंगा, वो झूठी वादा मैं नहीं करता। और मैं जीत भी जाऊंगा तो जो मैं कमिटमेंट अभी स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो मैं कल भी पूरा करूंगा, चाहे जितनी पार्टी मैदान में है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। और मैं किसी का कुछ क्रिटिसाइड नहीं करना, तुमको जो बोलना है वो बोलो, मैं आपको उसी दिन देखूंगा 2023 में रिजल्ट आने वाला होगा। बाकी ज़्यादा बोलने से क्या फ़ायदा, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो अभी आपने अमरान मरांडी जी के समर्थक जिसे सुने, जो कि डॉक्टर पेशे से डॉक्टर साहब भी हैं, तो इनका कहना मुख्य रूप से जीत हमारा क्या है वो जनता के ऊपर है। जनता, हम अपने जनता, जो हमारा मैसेज है, जो हमारा मुद्दा है, उसको लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। अब कैसा रिस्पांस मिलता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 23 तारीख को यहाँ मतगणना होगी, उस समय मालूम चलेगी। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।